नरसिंह चतुर्दशी की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो हम लोग तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय में 3.23, तो मुझे लगता है तीसरे ही श्लोक में है, क्योंकि पिछला 2 दिन में हम 2 ही श्लोक कवर कर पाए। स्पेशली उसका कारण है कि प्रभुपाद जो है ना, बहुत मतलब वर्णाश्रम बना के भक्ति, केक होता है, केक में बेस होता है, फिर उसके ऊपर क्रीम होता है। तो वर्णाश्रम बना के उसके ऊपर आइसिंग, यानी उसके ऊपर जो भक्ति का क्रीम है, ये लगाना बहुत जरूरी है। तो वर्णाश्रम में वो आप तुमको ना पूछना भूलिए था कल भी, वो बंदे से बात किया, उसको भेजा जो नंबर था, उसको भेजा कुछ जब उसका था रिसिप्ट ATG वगैरह, फिर मैं बात करता हूँ उससे। तो वो मैं तुमको कल भी पूछना भूल गया, फिर भूल जाऊंगा इसके बीच में। तो हाँ, मेरे को याद दिलाना, उसको बाद में बात करूँगा। तो वो कहाँ थे? तो देववती माता का जो चरित्र है वो इतना शुद्ध, पवित्र और एक आदर्श है। तो इसलिए प्रभुपाद के परपोर्ट में ना, मतलब मैंने देखा, इतना अच्छा लगा मुझे कि वर्णाश्रम के ऊपर मैं बहुत बार बोलता था कि मैं सीरीज दूंगा। तो जो पॉइंट्स पहले भी प्रभुपाद के अलग अलग परपोर्ट्स में पढ़े हैं, और जो भी हमने सीखा है गुरुजनों से या लाइफस्टाइल से सीखा है, या हमारे जो वर्णाश्रम हमने ऑब्जर्व किया, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के जीवन में जो देखा है, ये जो मूलभूत जीवन की कुछ मूल्य है, ये मतलब इसका कोई जाति पाति से लेने नहीं, हर घर होता है। किसी गरीब के घर में भी होगा, आदिवासी के घर में भी होगा, ब्राह्मण के घर में भी होगा, क्षत्रिय के घर में भी यही होता है। कैसे जीना है ना, कहाँ पर्दा रखना है, कहाँ पर्दा नहीं रखना है, कहाँ आराम से बात करना है, कहाँ हंसी मजाक करना है, कहाँ नहीं करना है। मैंने देखा है हमारे घर पे, जो मेरी चाची है, तो मेरा जो चचेरा भाई, उसकी जो मामी लगेगी, मतलब मेरे चाची के भाई की पत्नी जो, तो वो हमको कजिन में लगेंगे ना, तो हमको डायरेक्ट नहीं लगेंगे, तो हमसे डायरेक्ट मजाक करेंगे, कुछ मजाक करना है तो, हाँ तुम बाबू ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं उनको अधिकार नहीं होता है, क्योंकि मैं उस घर का बड़ा हूँ, ऐसा रहता है। ये मर्यादाएं मीठी लगती है और परिवार भी ढंग से चलता है, और जब समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सब ठीक से चले, तो आदर का एक लाइन भी होता है कि इसको आदर करना ही है, कुछ भी हो जाए तो ना, काम करना बहुत आसान हो जाता है। फिर अनादर हो, जैसे प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि पत्नी ने पति को हमेशा आदर करना है, वो अनादर हो गया तो फिर वो जो लेवल है वो खत्म हो जाएगा। मुझे एक रामकृष्ण मिशन वाले बता रहे थे, बहुत एक स्वामी जी थे, बता रहे थे कि वो लोग एक बच्चों का प्रोग्राम लेते थे, बच्चों का जो होता है ना बाल संस्कार टाइप, उसमें एक बच्चा, तो उसके पापा फुल टू बेवड़े थे, दारू पीते थे, पढ़ता था अच्छे स्कूल में, लेकिन पिताजी कभी, तो ये संस्कार में सिखा है कि आपको अपने माता पिता को पाँव छूना है स्कूल जाने से पहले या सुबह उठ के। तो लड़का क्या करता, स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के पाँव छूता था। मैं भी, हम भी, हमारे घर में मेरी बहन और हम हमेशा छूते। एक गणेश जी का फोटो रहता तो छूते थे, राम सीताराम और माता पिता का, तो वो छूता था। तो वो बोले कि नहीं मेरे पापा ना, वो जब मैं स्कूल जाता हूँ बैठे रहते, दारू पीते रहते, तो मुझे अब क्या करूँ, मैं माँ का छू लूंगा, पिताजी का नहीं छू पाऊंगा। तो बोले नहीं बेटा, तुम्हारा धर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य करो। वो गए, वो लड़का को, वो स्वामी जी बता रहे थे कि वो लड़का पाँव छुआ, पाँव छू के तो पिताजी बोला अरे नहीं रहने दो तुम जाओ बेटा जाओ, मतलब दारू में डिस्टर्ब नहीं करो। लेकिन फिर वो दूसरा दिन भी वैसे ही पाँव छुआ, तो आपको पता चला कि ये जब स्कूल जाता तो मेरे को पाँव छू के जाता, तो ये एक्चुअली दारू तो वहाँ रखना अच्छा नहीं है। वो खुद छुपा के रखता था, स्कूल जब वो बच्चा चले जाता था फिर पीता था। फिर क्या हुआ, पीने करने लगा, तो कोई गेट टुगेदर था पेरेंट्स टीचर वालों में, तो वो देखा कि मेरे आँख ऐसे फूले फूले रहते दारू पी के, अब मेरा बेटा इतना धार्मिक काम करता है तो मुझे पीना नहीं चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे दारू पीना बंद कर दिया। फिर बोले वो खुद वो मिशन से जुड़ गए और सेवा में लग गए। तो वो बोल रहे थे कि जब हम किसी को धर्म करने को बोलते हैं, तो स्वाभाविक एक व्यक्ति जब धर्म करता है ना, उसको देख के जो ऊर्जा बनती है या जो एक इंस्पिरेशन बनता है, वो सबको कंटेजियस होता है, सबको लग जाता है। तो एक चरित्रवान स्त्री हो, उसको देखे नहीं कि सिर्फ स्त्री जो है वही लोग उद्धार होंगे या वही लोग पालन करेंगे ना, उसको देख के एक सन्यासी बोलेगा देखो ये स्त्री अपना धर्म कितना अच्छे से पालन करे, तो मुझे अपना धर्म पालन करना है। कोई क्षत्रिय है तो बोले देखो
ये अपना धर्म पालन करे तो मेरे को भी करना है। तो धर्म अपने आप में कंटेजियस है, आपको प्रचार नहीं करना है। ये जो हम लोग लेक्चर देते हैं, ये लेक्चर दे के हीरो बन के कोई फायदा नहीं, मिलियंस ऑफ व्यू ट्रिलियन व्यू का अच्छा डालना है। इसको इससे ज्यादा होता है कि जब कोई अपने जीवन में उस चरित्र को पालन कर ले, ग्रेविटी होती है, बहुत ग्रेविटी होती है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद देवभूति के कैरेक्टर को जो है उठा के हम सबके सामने अच्छे से एनालाइज करके दे रहे हैं। उनके मनोभाव, हाँ, उनका आंतरिक विचार, एक ही काम दो लोग करेंगे, दो परिणाम होंगे। जैसे कोई जमीन जायदाद खरीद रहा है, उसमें चिंता है कि पैसा का व्यवहार है ये वो, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो उसको उसमें बहुत ज्यादा तो स्वार्थ का फायदा होगा और स्वार्थ में नुकसान होगा। लेकिन कोई सोच रहा है कि मैं ये जमीन भगवान के मंदिर बनाने के लिए ले रहा हूँ, तो उसका चिंतन अलग होता है कि इसमें अनेक भक्तों का पैसा लगा हुआ है, तो मुझे ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो दोनों में टेंशन है, लेकिन भाव अलग है, और दोनों का आउटपुट भी अलग है। इसमें भगवान स्वयं जो है ध्यान देंगे, इसमें क्योंकि आप कर रहे हो तो भगवान जो परमात्मा रूपी जितना तटस्थ भाग है कर लेंगे। तो वैसे यहाँ देवभूति का जो चरित्र है ये वंदनीय है। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है। ये जो हम पढ़ते हैं, मैं भी इतना रुचि से सच में पढ़ रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्या आदर्श है। आप स्वयंभू मनु को देखिए, एक आदर्श क्षत्रिय। आप वही कर्दम मुनि को देख लीजिए, वो आदर्श है। मतलब क्या खजाना है, 3 आदर्श एक साथ मिल गए, नसीब है हमारा। तो इनफैक्ट हमने तो देवभूति के ऊपर वो रखना चाहिए, कैरेक्टर के ऊपर है ना, एक स्टोरी लाइन, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बच्चियां हैं उनको देवभूति के बारे में बताना चाहिए, देखो बेटी ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा श्लोक। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अगम्मतम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband, giving up all lust, pride, envy, greed, sinful activities and vanity. ये vanity क्या है मेरे को पता नहीं। मदम, मदम, मद को भी छोड़ दिया। vanity हो ना, मद मतलब नशा टाइप होता है, किसी चीज को करते करते जो वो आ जाते हो। ये हिंदी में लिखा है, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तो देखिए ऐसा है, जो बच्चे हैं ना, उन्होंने माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए, उनके आदेश के अंदर है। प्रसन्न करने वाला भी है कि उनके आदेश का पालन करते हो प्रसन्न, तो उनका फिर कृपा मिलता है, अपने आप आता है कृपा। वो माँ बाप ऐसा हाथ नहीं भी दिखाएंगे तो भी वो कृपा आ जाता है, क्योंकि वो रखा हुआ है कृपा। मुझे आज भी याद है, मैं अपने गुरु महाराज को मिला था, तो ब्राह्मण दीक्षा था मेरा, मैं बैठा, गायत्री वायत्री दिया, फिर देने से पहले पूछा था मुझे कहाँ सेवा करते हो, मैंने कहा वाराणसी में कर रहा था, तभी मैंने बताया जैसे। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या क्या है, तो मैंने बताया जो जो था। बाद में बोला महाराज लेकिन आप तो उस घाटों पे रहे थे। हाँ वो मैं रहा था। तो बोला, फिर मैंने उनको बोला कि मैं वृंदावन में भी भुवनेश्वर प्रभु का सेवा किया। भुवनेश्वर प्रभु जो नहीं रहे, ऐसे कुछ 30 महीने के आसपास लॉकडाउन में मैंने शरीर छोड़ के हमने गुरु प्रभुपाद की सेवा में लगे थे। बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, तो हम लोग गुरुदेव बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बहुत मानते थे। मुझे भी मतलब एक बार करताल बजा रहा था, तो 24 कीर्तन वाले मेरे को बोले नीचे रखो, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है बजाने का, मेरा सिंपल था। गुरुदेव ने लाठी लिया उनका बुढ़ापे वाला, उसको जो मेरे को डांटा ना, उसका ऐसे करते, मेरा चेला, ये मेरा चेला बजाएगा। फिर मैं बजाता था तो ये 24 कीर्तन वाले भी कुछ बोलता रहता है, स्पेशली उनके कीर्तन में, और कभी नहीं बजाता था। उसका स्टाइल टर्र लगा था, मैं अपना मेरा चेला है। तो मैंने महाराज जी, गुरु महाराज को बताया कि मैंने भुवनेश्वर प्रभु का सेवा साल भर किया, तब मैं यहाँ पे सेवा मिला तो किया। तो महाराज ने हाथ बड़ा कर दिया, बोले व्हेन यू सर्व ग्रेट डिवोटीज विद ह्यूमिलिटी, मर्सी ऑटोमेटिकली फॉलो। जब आप बड़े भक्तों का सेवा करते हैं
तो आपको जो कृपा है ना वो आपके ऊपर अपने आप बहने लगती है, अपने आप बहने लगती है। तो ये स्टेटमेंट मेरे कान में एकदम मतलब फिट बैठ गया कि आप बड़ों का जो सेवा है वो अहित रूप से करो, कृपा मांगो नहीं, वो बह रहा है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे नदी बह रहा है और आपने थोड़ा खोद के कर दिया तो थोड़ा पानी आपसे डाइवर्ट हो जाएगा। तो कृपा बह रहा है, जो ऑक्सीजन है पूरे सब उसमें है, प्राणवायु है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। सांस तो आपको लेना पड़ेगा, अब प्राणवायु आप नाक बंद कर दीजिएगा, बोलेगा वो सफोकेशन हो रहा है, हमको तो सफोकेशन हो रहा है। अरे भाई तो सांस भी तो लो, वैसे सेवा भी तो करो। सेवा ऐसा करो कि आप किसी के लिए कर रहे हो, कोई गुरु है उनके लिए कर रहे हो। तो जो बच्चे उन्होंने माता पिता के लिए, माता पत्नी ने पति के लिए, पति ने गुरु के लिए, गुरु ने अपने गुरु के लिए, करते करते कृष्ण के लिए, भगवान के लिए करना चाहिए। ये जो भाव है, ये जो मनोभाव है, इस स्थिति में जब हम रहेंगे तो कृपा अपने आप आने लगेगी। तो यहाँ देवहूति सिखा रही हैं कि अपना ऐसे सेवा में अपना काम, क्रोध, लोभ, द्वेष जितना भी है ये आड़े आएगा, आड़े यानी रास्ते में आएगा, ये बीच में आएगा, तो आपको छोड़ देना है। अब बात समझिए, अनर्थ निवृत्ति करने जाना है लेकिन यहाँ गुरु की सेवा में ही उसको छोड़ देना है। जैसे एक ही गुरु के दो शिष्य थे, उधर से पाँव दबा रहे थे कि यहाँ से पाँव दबा रहे थे। तो पाँव जब दबा रहा था तो उधर वाला देख रहा था कि अच्छा तू क्यों दबाएगा, मैं दबाऊंगा। तो वो और जोर से दबाने लगा, तो फिर ये और जोर से दबाने लगा। तो गुरु बोले भैया तुम दोनों सेवा करने आए हो, मेरा साथ तो हो जाएगा। तो वैसे ही कभी कभी ईगो हो जाता है हमको सेवा में कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, मैं जो प्रचार करता हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, तो ईगो। लेकिन प्रचार में ऐसा है कि प्रचार हो, सेवा हो, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर गुरु प्रसन्न है तो हम सक्सेस हैं, गुरु प्रसन्न नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायान्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दम्। तो ध्यायान्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, 3 बार दिन में 3 बार तो गायत्री जब करते तो गुरु को प्रणाम करना है। गायत्री मंत्र में लिखा होता है ना, पहला को गुरु वंदना करना है। तो गायत्री में भी 2 मंत्र गायत्री में गुरु के होते हैं। तो गुरु महाराज, गुरु को याद करना है और अपने कुल जो अपने परंपरा में जो मेन गुरु है, प्रभुपाद, षड गोस्वामी, इन सबको स्मरण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु, इन सबको स्मरण करते, मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी को, कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताना है। अपना जीवन ही ऐसा मोल्ड कर देना है कि जीना ही ऐसा है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत मतलब अच्छा, हाँ हम ये करते अनर्थ बीच में आते हैं, तो अनर्थ है ना वो दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ शांत रहना है। देखिए आपको गिल्ट आएगा, गिल्ट यानी अंदर में ग्लानि आएगी, कोई गलत काम होगा ना आपके हाथ से तो आपको ग्लानि आएगी। तो जब ग्लानि आएगी उस समय आपको उधर विचार करके अपने आप में चेंजेस लाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, हियर आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट हस्बैंड, हस्बैंड ग्रेट वाइफ। एक महान पति के महान पत्नी का आदर्श सुनिए। कर्दम मुनि इज ग्रेट बाय स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। कर्दम मुनि अपने आध्यात्मिक प्रगति में बहुत उन्नत है, तेजस्वी है। स्वयं नारायण ने दर्शन दिया है, गरुड़ जी पे खड़ा होके, पत्नी भी नारायण जी ने दिया है। ऐसे व्यक्ति है, ऐसे तेजस्वी। सच अ हस्बैंड इज कॉल्ड तेजियांशम, मोस्ट पावरफुल। तेज के अंश है वो, बहुत शक्तिशाली है। Although a wife may be equal to her husband in advancement in spiritual consciousness, she could not be vainly proud. हाँ, एक पत्नी जो है वो अपने पति के जो आध्यात्मिक जीवन उन्नति है उसको देख के प्रसन्न है, हाँ? हाँ? लेकिन उसको घमंड नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पति की सेवा कर रहे हैं, आप में सेवा भाव है, आप निस्वार्थ रूप से अपने पति की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा पति एडवांस है, उसका कोई फायदा ना उठाए, उसका वो ये ना करे, इसलिए
मुझे एक बार याद है, एक हम लोग जब गाइड कोर्स चालू किए थे तो एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मैंने एक डिवोटी को बोला था। मैंने बोला देखो मैं पैसा लेता नहीं लोगों से, दान मिले तुम ले लेना, पर मैं रेट नहीं लगाता। बोले नहीं प्रभु मैं आई बिलीव करता हूँ। तो उसने पढ़ाना चालू किया, तो उसने कुछ सेशन रखे थे, 3-4 सेशन में उसके पति पत्नी ने बोला नहीं नहीं अब नहीं, फ्री में नहीं पढ़ाना है, इतना ज़्यादा ज्ञान हम फ्री में क्यों देंगे। अब वो ड्यूटी कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो ड्यूटी कितना बोलेगा, वो माता से घर में कौन लड़ाई करेगा। तो कभी कभी माता जी अपने पति की सेवा अच्छे से करती है, लेकिन वो पति से जो रिलेटेड सेवाएं हैं वहां पे अपना आनंद को घुसा देती है, इनसिक्योरिटी दिखा देती है कि मेरे पति हैं वो ये ज्ञान फ्री में क्यों देंगे, या मेरे पति हैं वो ये सेवा करेंगे तो कष्ट होगा, उनको पसीना आएगा। तो वो वाला जो चीज़ है ना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो वो भी एक प्रपद सीधा लिख रहे हैं कि वन शुड नॉट बी वेनली प्राउड अबाउट योर हस्बैंड। मतलब आप भी सेवा इतना करो कि आपको समझ में आए कि वो कितना उन्नत है, और अन्यथा उनका नाम लेके आप कुछ भी कर लोगे। तो बहुत सारे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नियां जो है वो सब ब्रह्मचारी को कमांड करते रहती है, जरूरत नहीं है ना। वो प्रेसिडेंट है, वो अध्यक्ष है, वो मैनेजमेंट का अध्यक्ष है, गुरु नहीं है। मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उसके नल में पानी आया नहीं, गेस्ट रूम बना कि नहीं, मंदिर का मार्बल लगा कि नहीं, गेस्ट सब लोगों को अतिथि कथा वथा चालू हुआ कि नहीं, ये देखना प्रेसिडेंट का काम है। पैसा वैसा आया तो कहाँ गया नहीं गया लोगों से मांगना, ये काम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट गुरु नहीं होता, प्रेसिडेंट मैनेजर होता है। गुरु गुरु होते हैं तो गुरु को अपने चरित्र को संभाल के रखना पड़ता है। प्रेसिडेंट का चरित्र 19-20 तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बच सकता है, तो गुरु को चरित्र को स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। तो गुरु का जो चरित्र है वो वंदनीय होता है। तो प्रेसिडेंट का पत्नी समझती कि मेरा पति गुरु है और वो सबको आदेश देने लगती, फिर गड़बड़ हो जाता है। मेरा गुरु भाई तो एक मंदिर में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के जो अध्यक्ष थे उनकी पत्नी बोलती है हाँ ये बैग उठाइए वहाँ ले जाइए। अब वो उसको समझा नहीं, चुपचाप ले तो गया, तो अंदर से बहुत हेवी लगे, बोले हमें गुलाम टाइप फीलिंग आ रहा है। वही वो माता जी बोलती बेटा प्लीज हेल्प कर दो, लेकिन वाले कर दे कि मेरा पति प्रेसिडेंट है, अब इसका बात नहीं मानेंगे तो कान भरेगा तो प्रेसिडेंट यहाँ से फिल्म पिलाई करेगा, तो उससे अच्छा है कि तो ये हाल होता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि मेरा पति और लोगों को कैसे अच्छा उद्धार करे, ये भाव होना चाहिए। आप प्रभुपाद एकदम क्लियरली लिख रहे हैं। मेरे को लगता है प्रभुपाद के टाइम में भी ये सब हुआ था, हमारे टाइम में भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये नॉलेज है वो लोगों को ज्ञान देते रहेगा। तो ये लिखा है वन शुड नॉट बी वेनली प्राउड। कभी कभी माताएं अननेसेसरी प्राउड हो जाती है। Sometimes it happens that the wife comes from a very rich family, as did Devuti, the daughter of Emperor Swayambhu Manu. कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की जो है वो किसी अमीर घर से आती है, देवूती की तरह। हाँ, देवूती माता जो है उनकी पत्नी उनकी जो पति पिता है, पिता मतलब सम्राट हैं, उस घर से आती है वो, और वो बच्ची है वो इतनी अमीर है, उसको किसी चीज़ की कमी पहले नहीं हुई है, कोई चीज़ का नहीं। मतलब काजू बादाम भी मुझे लगता है स्पेशल आदमी रखा होगा पेड़ में साल भर तोड़ने के लिए, ऐसा होगा। नारियल पानी भी बेस्ट आता होगा, कोई भी चीज़ बेस्ट आता होगा, मेरा इतनी ज़्यादा सोचा नहीं। तो हो सकता है सोना चांदी ये जो भी है, बहुत सारी चीज़ें राजा रानी लोग रहते हैं, वो स्पेशल आता होगा। और उनके कपड़े जो है सिल्क विल्क भी एक लेवल का होता था, ब्रांड होता होगा। हमारे चेतन इधर उधर होल की जाते तो मैंने क्वालिटी का होता होगा, हर चीज़ है। ऐसे ऑपुलेंट फैमिली से भी आ सकती हैं, लेकिन शी कुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ हर पेरेंटेज, बट दैट इज फॉरबिडन। वो चाहती तो बहुत घमंड कर सकती थी, पर नहीं किया। गुरु शिष्य में भी चेला कहीं से भी आए, कई बार होता है शिष्य जो है वो बड़े घर से आए हैं, मतलब BMW ये वो। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं उदाहरण ऐसे बस समझाने के लिए दे रहा हूँ। एक थे व्यक्ति, बहुत ही रिच फैमिली से आते थे। इनफैक्ट उनके जैसे उस स्टाइल से क्लास भी देते थे ना, तो जो स्टाइल से बोलते थे तो ऐसे क्लियर लगता था कि ये हमारे तरह किसी मिडिल क्लास या लोअर क्लास से नहीं है। ये मतलब भाई साहब ये मतलब इनका पापा मम्मी सोने की अंगूठी और सोना ही खिलाते होंगे इनको, इतना हाई लेवल के थे वो। और वो खुद भी बोलते थे कि मैं मतलब ये जो मैं ऑटो में ट्रैवल करता हूँ मेरे से नहीं होता है, उनको जमता ही नहीं था। मतलब हमारे को क्या हट 10 रुपये ले, 10 रुपये लड़ाई करते, 8 रुपये भाड़ा है, 10
उनका वो नहीं था, वो 50 रुपए दे देंगे, वो शांति चाहिए, और वो उसमें ऑटो में नहीं जा सकते थे। लेकिन वो बार बार बोलते थे कि मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ। तो मैं, पता नहीं मेरे सीनियर थे, मैंने बोला प्रभु जी अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे तो भी रिस्की है ना। लेकिन फिर उनके माइंड में वो था, और लास्ट में कुछ नहीं, उन्होंने छोड़ के अपने वही फैमिली लाइफ को ले गए। तो अगर एक शिष्य हो, अगर आपने समर्पण कर दिया है ब्रह्मचर्य जैसे सन्यासी, तो आपको वो पुनः पुनः उस चीज को स्मरण में भी नहीं लाना है। सेम वे एक पत्नी के लिए, कि आप अगर सेवा कर रहे हैं तो बार बार ये नहीं बोल सकते मैं आपके लिए छोड़ के आई हूँ, मैं आपके लिए छोड़ के आई हूँ, मैं तो महल में रहती थी, मैं आपके लिए छोड़ के आई हूँ। वो पत्नियां जनरली सुनाती हैं, मैं मेरे पिता की रानी थी, अब यहाँ मेरे को झाड़ू मारना पड़ रहा है, मैं तो ये थी, मैं छोड़ के आई हूँ। तो ये एक पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, उसको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। अभी पता नहीं मेरा ऑडियंस ऐसे कम होने लगा है, ऐसे बोल बोल के प्रॉपर जो बोले वो बोलना पड़ेगा। मेरा एक है, चाहे कोई सब्जेक्ट रियलाइज हो ना हो, जो प्रॉपर ने लिखा है उसको मैं बोलूँगा, चाहे कुछ लोग को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन मैं अपने धर्म से साइड में हूँगा। कुछ चीज़ें जो मेरे जैसों के लिए भी है, मैं मतलब ऐसे नहीं कि मेरे लिए, मैं अपने लिए भी है तो मैं बोल देता हूँ। ऐसे नहीं, कुछ ब्रह्मचर्य के लिए कुछ चीज़ स्ट्रिक्ट है तो बोलता हूँ कि प्रॉपर ने लिखा है, छुपाने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन ये देवहूति का जो जीवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो कभी नहीं बोली करदम मुनि को कि मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा ये था बैकग्राउंड, वो नहीं। वो समझ में आता है कि बेचारी पहले बहुत अच्छी दिखती थी, मेहनत कर करके, मतलब पता ना आदमी थोड़ा सा दुबला हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है आगे देवहूति जो है वो बहुत दुबली पतली हो जाएगी, तो बाद में करदम मुनि की कृपा से वो फिर ब्यूटीफुल हो जाती है, और उसका उनको बेटा ही मिलता है, स्वयं नारायण ही आके ज्ञान दे रहे हो, क्या चाहिए एक माता को। तो यहाँ पे लिखा है, द वाइफ शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हर पेरेंटल पोजीशन, जो अपने पिता का स्थान है उसके वजह से कोई लड़की को घमंड नहीं होना चाहिए। शी मस्ट ऑलवेज बी सबमिसिव टू द हस्बैंड एंड मस्ट गिव अप ऑल वैनिटी, वो अपने पति के प्रति हमेशा समर्पण भाव होना चाहिए। अच्छा, आपको फर्क दिखेगा, ये चीज आपको भारत के नारियों में दिखाई देता है। 99% जो माताएं हैं हमारी, इनमें ये चरित्र आपको दिखाई देता है। मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा, पर वो दैट्स ओके। और इसलिए उनके चेहरे पे तेज देखिएगा, वही उसी उम्र के फॉरेन के एक माता जी को ले आइए, आपको क्लियर दिखाई देगा, वो डलनेस दिखाई देगा, वो चेहरे का एक तेज होता है ना, है ही नहीं। पता नहीं है, मैं तो ऐसे देखता हूँ, पता नहीं। तो अब ले आइए उसी उम्र के 50-55 की एक माता जी ले आइए, और इंडियन माता जी ले आइए, जिसका बेटे का शादी है, टेंशन है, घर में बेटी का शादी है, फिर वो टेंशन है, लेकिन चेहरे पे तेज है, चेहरा तेजस्वी है, क्योंकि वो धर्म पालन कर रही है, अपने पति का सेवा कर रही है, आदर कर रही है। 2-2 मिनट में छोड़ के चले जाऊंगी मैं, इससे अच्छा तो मैं वहां थी, मैं यहाँ थी। कई बार शिष्य लोग भी ना गुरु के साथ यही करते हैं, वो बोलेंगे अरे आपसे अच्छा तो हम उनको सुनेंगे, उससे अच्छा हम उनको सुनेंगे। तो आप 10 डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओगे तो आपको ही इन्फेक्शन होगा। बाकी डॉक्टर को अप्रिशिएट करो, लेकिन इंजेक्शन तो एक डॉक्टर में जाके लगाओ ना। अभी हम लोग भी बीमार करते तो एक ही बात है, 10 राजाओं के अंडर हम नहीं रह सकते, प्रजा को एक राजा तो चुनना पड़ेगा ना भाई, ठीक है लास्ट में यही राजा है, एक को तो बनाना पड़ेगा। वैसे ही पत्नी को पति बन गया तो उसके बाद, उससे पहले आप चर्चा कर लीजिए, ये लड़का अच्छा है नहीं है, इसे मेरा जमेगा नहीं जमेगा, कुल कुंडली सब मैच कर लीजिए। एक बार हो गया तो समर्पण भाव में, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखा है, एज सून एज वाइफ बिकम्स प्राउड ऑफ हर पेरेंटेज, हर प्राइड क्रिएट्स ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर न्यूक्टियल लाइफ इज रूइंड। न्यूक्टियल मतलब मुझे लगता है शादीशुदा जीवन, वो बर्बाद हो जाता है। कैसे? तो आपको बोलेंगे कि मैं बहुत बड़े घर से थी, तो उसको डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन मतलब अब वो ईगो तो है उसको पहले से, इसलिए वो मेल है, लेकिन उसको लगेगा कि अब शायद मैं इसको कभी सुखी नहीं रख पाऊंगा, उसको मन में भाव आएगा। वो अच्छा भी रहेगा ना, बुरा भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, तो दोनों में उसको लगेगा अरे शायद मैं इसके लायक ना हूँ। तो वो जो रिलेशनशिप में जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब वो कम हो जाएगा। फिर अगर वो कुछ वो अगर थोड़ी देर के लिए वो सुधर भी गई, वो बचा रहेगा उसके माइंड में कि मुझे ऐसा बोला था। इसलिए माताओं के लिए तो वो और ज़्यादा जरूरी है कि उस चीज़ को कंट्रोल करके छोड़ देना। पिछले परपोर्ट में प्रभात बोले ना कि माताओं का एक ड्यूटी है छोड़ देना, क्योंकि वो आदमी अहंकारी है, वो छोड़ेगा नहीं। आदमी अहंकारी है, उसमें कोई डाउट नहीं,
ये शादी मतलब अहंकार और उसका मिलान है वो तो उसमें छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई पेरेंटेज का प्राउड करेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप देखिए जितने भी लड़ाई झगड़े कोर्ट में चल रहे हैं, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैं ये था, मैं तो ये वो, लड़ाई हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि मेरे पति बोल के ग्लोरीफाई कर दो, बाकी सब ठीक है। वो पति जैसा भी है सब आपको दे देगा, वो इतना है, ईगो वाला आदमी है तो दे देगा, सबका सब दे देगा। हाँ, उसमें एक आध पति के कैटेगरी है, कुछ बोलते कुड़िया पति उन लोग लेते रहेगा, कुछ देवो नहीं करेगा तो आप समझोगे अभी फूटी किस्मत है ऐसे लोगों को पहचानने का तरीका भी है, कुड़िया लोगों को। Devahuti was very careful about that, and therefore it is said that she gave up pride completely. हाँ, और देवहूति इस मामले में बहुत सतर्क थी। अब आप बोलिएगा देवहूति को ट्रेनिंग किसने दिया? भैया देवहूति इतना समझ रही है, वो कोई कोचिंग क्लासेस तो गई नहीं, कहां से समझ में आया? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए। देवहूति माता को कहां से पता चलता है? मिशा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अपनी माता जी को देखते हैं। हाँ, अपनी माँ को देख के। और एक चीज है शिल्पा माता, एक और चीज है, एक और चीज, ये तो 50% है। अगर कल किसी बच्ची की मां नहीं भी है, बचपन में गुजर गई, माता पिता ही गुजर गए, फिर भी एक और चीज है, यस, समाज है। ठीक है अनुराग जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आंसर देना है। प्रभु प्रामाणिक रूप से अपने पति की सेवा करने से प्रभु ने नहीं तो वो प्रामाणिकता, पहले प्रामाणिक रहना है, ये भाव भी कहाँ से आया? भाई वो करेगी तब वो आगे का आएगा, पहले प्रामाणिक रहना है। शिल्पा माता, भैया ऑल इज वेल, बताइए। कमलेश कुमारी माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्योंकि उनके पति भगवान के भक्त है ना, तो ना भक्त इसलिए नहीं रहेगा तो सभी माताओं के मालूम रहता है कि ये चीज में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदर से क्लियर रहता है। कहाँ से आता है वो? आशा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शास्त्रों को पढ़ के, भगवान की कहानियों को सुन के। ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो वही हो गया जो मिशा माता ने 50% बोला। यहाँ से कोई ये ना भी पढ़े, कोई माता जी है जो कभी कहीं गई नहीं, कि उसको कोई किसी ने कोई स्टोरी ज्यादा सुनाए नहीं, एक चीज है आप सब में है। देखो आप खुद नहीं। प्रभु जी मैं बताऊं? आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो हमारे अंदर चैत्य गुरु रहते हैं परमात्मा, वो हमको गाइड करते हैं, चैत्य गुरु। आहा, जोरदार ताली माता जी के लिए, वाह, हरि बोल। देखिए जीव को उसके जीवन जीने के लिए जो जो पथ में आने वाला है उसके बारे में ज्ञान देने का काम परमात्मा करते हैं। तो जब एक स्त्री का शादी होने वाले पहले ही जानते, देखो मेरा पति है, घमंड तो इसको है, ईगो तो है भाई, इसके ईगो हर्ट करेंगे तो ये सब होगा। तो जानबूझे जाके ईगो हर्ट नहीं करना है कि आई एम एन ओपन गर्ल, ऐसा नहीं करना है, उधर थोड़ा ड्रामा करना है करके उधर ना काम चलाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, या उसके माँ बाप को उल्टा नहीं बोलना, थोड़ा सुन लेना है, बोला जी माँ जी, जी जी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो फिर बाद में वो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। आप अटैक में आ जाओगे तो आप प्राइम में आ जाओगे। तो ये जो कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस परमात्मा से आता है, जो किसी के पास है, सबके पास है, जो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, माँ बाप से सीखी है, नहीं सीखी है, ये कॉमन सेंस है, ये सबके पास होता है। सब माताओं को भगवान ने गिफ्ट कर दिया। हर जीव को, जो चींटी को मालूम है यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, सांप को मालूम है यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, बाघ को मालूम है यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा, कौन बताता है? परमात्मा। तो भगवान हमेशा बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी देवहूति जानती हुई थी। Devati was very careful about that, and therefore it is said that here that she gave up pride completely. इसलिए उसने अपने प्राइड को छोड़ दिया। छोड़ दो भाई, ये दंभ जो है कि मैं कुछ हूं, इस मामले को भी छोड़ दो, सेवा भाव में रहो। देवहूति was not unfaithful, वो निष्ठावान थी पति को लेके। The most sinful activity for wife is to accept another husband
और अनदर लवर। एक स्त्री के लिए दूसरा प्रेमी रखना ही पाप है। किसी और को अपने मन में संजोग के रखना पाप है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। आप फ्रेंड रख सकते हो। फ्रेंड मतलब एक होता है कोई व्यक्ति अपने पहचान का जिससे दिल खोल के बात कर सकते हैं, या कभी समस्या हुआ तो एक उसको बोल सकते हैं कि ये समस्या है परिवार में, थोड़ा आप गाइड करो। वो ठीक है, वो एक निर्मल वाला रिलेशन है जहाँ पे वो भाई बहन जैसा भी है, और वो एक है कि कभी कभी दिमाग नहीं काम कर रहा तो किसी एडवाइस लेते हैं, एडवाइजरी बॉडी की तरह वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन पति वाला जो पार्ट है, जो रिलेशनशिप का पार्ट है, जो स्वीटनेस है, वो केवल उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ का क्या, वो सबसे बड़ा पाप है अगर कोई स्त्री मन में ये करे। देखिए, सबके लिए पाप और पुण्य का व्याख्या क्लियर है। हाँ, कोई शिष्य है वो गुरु के प्रति निंदा कर रहा है तो उसके लिए डेंजरस है। उसी प्रकार कोई पत्नी है वो पति की निंदा में ही लगी हुई है और किसी और उससे अच्छा तो वो गोनू मोनू है ऐसा बोलने लगे, तो एक तो पति वही मन से तुम्हें छोड़ देगा, खत्म कहानी। आज तुम्हें गोनू मोनू मिलेगा भी नहीं। दूसरी कहानी, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होकर दुनिया को गाली दोगी। तीसरी कहानी, तो ये चलते रहेगा। फिर माता पिता को परेशान होना है, हमको परेशान होना है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी का सेवा बहुत जरूरी है। तो मुझे एक बोल रहे थे, कोई मध्य संप्रदाय के एक भक्त हैं, बोल रहे थे कि वो जो माताएं होती है जब विवाह होता है तो उसमें एक वचन दिलाया जाता है कि मैं आज के बाद मतलब ऐसे ऐसा बहुत वचन स्ट्रांग दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कमिटेड लाइफ है। तो चाणक्य पंडित हैज डिस्क्राइब्ड 4 काइंड्स ऑफ एनिमीज एट होम। चाणक्य पंडित जो है इन्होंने 4 प्रकार के शत्रुओं को बताया जो घर में ही रहते हैं। चाणक्य पंडित का सुनोगे ना तो या तो मुक्त हो जाओगे या पागल हो जाओगे। तो चाणक्य पंडित आपको इतना एक्सपोज करके रखते थे चीजों को। चाणक्य पंडित कहते हैं 4 शत्रु है घर पे। इफ द फादर इज इन डेट, वो ये है ना श्लोक, क्या है, पितृ ऋण में हो, भार्या चरित्रहीन भार्या हो, यानी पत्नी चरित्रहीन हो, ऐसे दिया हुआ आएगा आगे। ही इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी। अगर बाप ऋण में है, जैसे भी पाकिस्तान पूरा ऋण में है, तो उनके देशवासी देखो कंगाल एकदम जी रहे हैं। तो ऋण जो है वो है। इफ मदर हैज सिलेक्टेड अनदर हस्बैंड इन प्रेजेंस ऑफ हर ग्रोन अप चिल्ड्रन, अगर माँ ने अपने बड़े बेटों के सामने दूसरा पति स्वीकार कर लिया, मतलब पहला पति या तो गुजर गया हो या छोड़ दिया हो या जो भी, अब बड़ा हो जाए बच्चा यानी अभी समझने लायक हो जाए, जैसे 5 साल के ऊपर समझने लायक हो जाता है, 5 साल 6 साल या 10 साल का बच्चा हो जाए, तब शादी कर, उसके बाद का शादी जो है तो बच्चा स्वीकार नहीं कर पाता कि मेरा बाप है। फिर वो जो माँ है उसके प्रति भी उसका जो आदर है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में एक प्रकार से घर में चिंता का ही माहौल रहता है। She is considered an enemy. If a wife does not live well with her husband but deals very roughly, then she is an enemy. अगर एक पत्नी एक पति के साथ अच्छा व्यवहार ना करे और उसको गाली दे, ताना मारे या उसके घर वालों के बारे में कुछ बोले, तो वो फिर वो परिवार वो दुश्मन ही है, कोई काम की नहीं। एंड इफ अ सन इज अ फूल इज ऑल्सो एन एनिमी। बेटा अगर मूर्ख है तो आपने जितना धन कमाया कहीं और लुटा देगा। आजकल आते ना, माँ बाप 2 लाख दीजिए, 2 लाख दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी के बोलने पे डूब गया पैसा, पापा और चाहिए। तो ऐसा बेटा के मोह में आदमी देते रहता है, मूर्ख बनते रहता है। तो ये 4 प्रकार के शत्रु है। कौन से याद करना होगा। पहला कौन से, जो पिता ऋण में है। दूसरा, पत्नी अगर शादी कर ले, मतलब माँ शादी कर ले, पत्नी का अगर कहीं और चक्कर हो, और अगर वाइफ रफली डील करे, तो ये है। In family life, father, mother, wife and children are assets. But if the wife or mother accepts another husband in presence of husband or son, then according to Vedic civilization, she is considered an enemy. अगर पत्नी या माँ एक दूसरा पति स्वीकार कर ले, पति और बेटे के सामने, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ये देखिए, ये श्लोक आ गया, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्याभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडितः।
अपंडित, अगर अपंडित है बेटा, मूर्ख है, पैसा कहीं खर्चा कर रहा था. Then according to Vedic civilization, she is considered enemy. A chaste and faithful woman must not practice adultery. That is a great sinful act. ये बहुत बड़ा पाप है कि अगर कोई स्त्री एडल्टरी करे तो. बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि आजकल का शादी थोड़ा लेट हो रहा है तो सबके पहले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, और लड़कियों को जो ऐसा है कि उनको जब रिलेशनशिप बनाना है तो 16 के बाद उनकी इच्छा रहती है, शादी होता नहीं 25 तक, तो फिर किसी न किसी रिलेशन बन जाता है, स्वाभाविक है, उसमें कोई क्या कर सकते हो, बन गया. लेकिन उस रिलेशन को क्या होता है, शादी के बाद, शादी तो किसी और से होती है, वो अंदर में माइंड में वो रहता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है. तो इसलिए जनरली इसका एक ही सोल्यूशन है कि 16 साल में लड़की की शादी कर देना चाहिए, तभी उसका एज राइट है. खत्म का. अभी भी कल मुझे कौन मिला, हाँ अभी मुझे हरियाणा से एक फैमिली आया था, तो एक्चुअली लड़की थी लेकिन वो लड़का जैसा दिख रहे थे, तो जैसे वो हरियाणा में दिखाते हैं क्या, वो मतलब जो दंगल मूवी में जैसे लड़का टाइप दिखते हैं मेरे को. फिर दोनों बेटा था, उनके उसके पीछे वो बेटी थी. मैंने बोला बेटा तेरा नाम क्या हुआ, तो पीछे बेटा तेरा, बोले नहीं वो बेटी है. बोला अच्छा. तो मैं फिर हमारा बात हुआ तो बोले प्रभु जी इसका शादी हमने 18 में कर देना है. वो बहुत अच्छा, 18 में कर दिया, खत्म कहानी. माता पिता का भी कर्तव्य है समय पे विवाह करवाने, सरकार का नहीं, संविधान का कोई लेना देना नहीं आपकी शादी से. उसका धंधे में ध्यान है, पैसा. और डरपोक की तरह सीज फायर कर देने की जरूरत नहीं. युद्ध करो तो पूरा करो, आधा अधूरा करके टाइम पास नहीं करना. तो वैसे ही जो काम है, तो अपराध नहीं होना चाहिए. बहुत भयंकर है कि पत्नी संबंध बनाए, तो ये चीज का प्रबोध बोलते कि ध्यान रखना चाहिए. दूसरा श्लोक लेंगे, लंबा चलेगा. इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे पता नहीं, मतलब ये एक्चुअली ना बताता हूँ आपको क्यों. अगर हम केवल स्त्रियों के साइड में अगर ध्यान दे दें अच्छे से, गाय, स्त्री, बच्चे, बूढ़े और ब्राह्मण, इन पांचों को अच्छे से खड़ा कर दिया ना, उसके बाद आप देखिएगा समाज में सुव्यवस्था होगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है. एनीवेज अभी मैंने 2 लोगों को पांडव सेना में नियुक्त किया है, उधर से लेके बड़ा शाखा बनेगा, आप सबको भी मिलेगा. थोड़ा समय और दीजिए, सिस्टम बन रहा है, तो फिर वो जो लंबा चलेगा. अच्छा यस, किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी नरसिंह ने यज्ञ चल रहा है, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य है. आज ही के दिन शाम में प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, और उन्होंने भक्त का रक्षा किया. उन्होंने भक्तों का जबान नहीं गिरने दिया. जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या इसमें तुम्हारा भगवान है, बोले हाँ है. एक प्रहलाद का भाव देखना होगा, एक ही लड़का है, घिरा हुआ है, सब अलग है, सब उसको ताने मार रहे हैं, लेकिन उसका विश्वास एक अलग लेवल पे था. उस विश्वास को वो लेके भगवान स्वयं प्रकट हो गए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नरसिंह देव को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे भक्ति में जो भी बाधाएं हैं उनको कृपया करके आप संभालें, और हमको सेवा का अच्छे से मौका दें, और हमारी सेवा में कोई त्रुटि रहे तो आप क्षमा करें. आप हमारे, मतलब आप ही हमारे रक्षक हैं. मैंने एक देखा, मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का. कोइंसिडेंस हो सकता है, भक्ति के एंगल से देखेंगे तो सबक हो सकता है. दोनों बार मैंने नरसिंह आरती नहीं गया था. इसके बाद मैं यहाँ से 10 किलोमीटर भी जाना तो पहले नरसिंह आरती गा लेता था. भैया रिस्क नहीं लेना है. क्यों? तो 2 बार पूरा खून हो गया था, पाँव में लगा था, लेफ्ट लेग में ही लगा, पता नहीं कब से. तो वैसा है. तो नरसिंह देव, मेरे को लगा कि शायद मेरा पहले ही नंबर था ऊपर जाने का, नरसिंह देव बचा लिए टोकन में देके. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पोल था एक, BSNL का पोल होता है ना, उससे बच गए थे. 120 के स्पीड में ड्राइवर ने उड़ा दिया था. दूसरी बार भी उसी ड्राइवर ने इलेक्ट्रिक पोल को 3 टुकड़े कर दिए, नाम को टपवा दिया. आप बोलता है कि 10 के स्पीड से जा रहे थे. बोले भैया 10 के स्पीड में पोल नहीं टूटता है. तो ऐसा होता है. तीसरी बार तो कुटीर में ही आग लगा दिया. भगवान बचा लिए. तो ये भगवान जो है भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं नरसिंह देव.
स्पेशली उन भक्तों को जो निष्ठा रखते हैं। कई बार हमारी निष्ठा हिल जाती है। निष्ठा उन लोगों की हिलती है जिनकी कोई भौतिक इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं होने पे, जैसे बोलते हैं ना, अंगूर हाथ में नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं, ग्रेप्स आर सॉर। अंगूर नहीं मिला हाथ में तो जैकल को, तो बोलता है अरे अंगूर खट्टे हैं, काम के नहीं है। तो वैसे हमारी कई बार इच्छा रहती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो होता नहीं। तो जब होता नहीं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं, अरे ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, मेरा फेथ उड़ गया। मेरा फेथ नहीं उड़ा बेटा, हमारा इच्छा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए आत्मचिंतन मनन करना होगा कि हम कहाँ गलत गए। हमको एक निर्मल भाव से स्वीकार करना होगा, किसी बड़े से जाके पूछना होगा ऐसे मैंने किया, क्या गलत किया, कुछ तो रहा होगा। प्रभात बोलते बहुत सिंपल है, कृष्ण कॉन्शियस एक सिंपल पाथ है भक्ति का, इजी है, लेकिन करना नहीं चाहते लोग। अब करते भी तो आधा अधूरा अप्लाई करते हैं। और भक्ति का एक ही प्रमाण है, आपको कैसे पता चलेगा आप सही पे है, बताइए। स्माइल। एक कृष्ण कॉन्शियस भक्त जो हमेशा खुश रहता है, वो खुश रहता है, उसको किसी चीज का कष्ट नहीं, जानता है कि अंत में तो सब भगवान के कंट्रोल में है। तो वह हैप्पी डिवोटी इज एक्चुअल प्रीचर। एक जो भक्त है वो बहुत प्रसन्न है ना। तो अगर हम प्रसन्न नहीं है तो जरूर हमारे अंडरस्टैंडिंग में या एप्लीकेशन में कुछ तो गड़बड़ है, या हमारे किसी एक्सपेक्टेशन में गड़बड़ है। तो हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। प्रहलाद को देखिए, असुरों के बीच घिरा हुआ है, और वो लोग पढ़ा रहे हैं कैसे लोगों को तोड़ना मरोड़ना, कैसे उन्हें झूठ बोलना और उनको लूटना। अब प्रहलाद बोलते हैं कैसे हरि कीर्तन करना, बताओ ये भी। प्रहलादेशा जया पद्मा मुख पद्मा भृंगा, जय नृसिंहा श्री नृसिंहा, जय जय नृसिंहादेव। प्रहलादेशा जया पद्मा मुख पद्मा भृंगादेव। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नृसिंहदेव। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्म भृंगदेव। तो नरसिंह देव आए, भगवान आए अपने भक्तों के लिए, बहुत प्यारे हैं नरसिंह देव। मतलब प्रहलाद को लेते हैं, अपनी जीभ से चाटते हैं, बाघ है ना, बाघ वाला है प्रहलाद गले लगाते हैं। हिरण्यकशिपु के हथेलियों को लेके हार पहन लेते हैं। भगवान आए तो उनको हार पहनाना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसे रूप में आए कि लक्ष्मी जी दूर खड़ी है, शिव जी ब्रह्मा जी सब दूर खड़े हो गए, भैया ये रूप हमने नहीं देखा। गुस्सा पूरा, मेरे भक्त को बोलेगा फाड़ दूंगा, ऐसा टाइप। बहुत गुस्से में थे भगवान। वो तो प्रहलाद को देख के शांत हो गए, नहीं तो पता नहीं, लक्ष्मी जी खुद बोली, सब बोले ब्रह्मा तुमने गड़बड़ किया, जाओ तुमने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को। बोलते भाई ने गलती किया, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी आप पत्नी है, बोले ना ना इतना उग्र रूप तो घर पे नहीं देखा है, हम नहीं करेंगे। शिव जी बोलते भैया ये सब में हम गिरते नहीं, हम तटस्थ, हमको नहीं गिराओ। तो फिर जब प्रहलाद जाता है, भक्त जाता है जिनके लिए भगवान प्रकट हुए, जिसके लिए इतना गुस्सा था, उसको देख के उसके हाथ में हार देते हैं, जाओ। उसको देख के बहुत पसंद आया, गले लगाते हैं उसको, अपने गोद में बिठाते हैं, उसको चाटते हैं। हार पहनाना है तो हार पहनने के लिए भगवान उसका हथेलियां निकालते हैं, गले में डाल देते हैं। तो भगवान नरसिंह देव किसको दर्शन देंगे? नरसिंह देव 1 करोड़ नाम नरसिंह का लेने से नहीं आएंगे। नरसिंह देव जब आप निष्ठा रखेंगे ना कि हाँ है, मैं उनका सेवक हूँ, मेरे भगवान कण कण में चर चर में है, तो भगवान आ जाएगा। अब बात समझिए, भगवान बहुत प्रीति पूर्वक आते हैं, वो ऐसे आप उनको खरीद नहीं सकते। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुणाचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो भगवान है वो केवल प्रेम के अंजन से दिखाई देते हैं। और क्योंकि प्रहलाद के हृदय में पूरा प्रेम था, नारद मुनि ने उनके माँ को ज्ञान दिया, कयादु को, वो गर्भ में सुन रहे थे। और एक्चुअली भक्त कौन है? जो सारा शास्त्र श्रवण करने के बाद, वो भगवान से प्रीति में लग जाता है, छूटता नहीं वो प्रेम।
फिर वो निष्ठा रूप में बदल जाता है, साधना रूप से करते करते जब निष्ठा रूप में आ जाता है और निष्ठा से भाव और प्रेम में परिवर्तित होता है तो भगवान को दर्शन हो जाता है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि तुम अभक्त जितना कर लो, मेरे भक्त के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये नरसिंह देव हैं। नरसिंह देव के बहुत स्थान है, मैं गया हूँ। कराड़ के पास एक नरसिंहपुर है, भीमा नदी पंढरपुर जाते थे एक नरसिंहपुर है। फिर आपका अहोबिलम में है, पहाड़ पे जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, अहोबिलम में ऊपर है उग्र स्तंभ में। नीचे ज्वाला नरसिंह है, जहाँ हाथ धोए थे तो वहाँ आज भी लाल लाल पानी आता है खून का। ज्वाला नरसिंह, नव नरसिंह है, आप जाएंगे कभी तो। यज्ञ चालू हो गया, हमको यज्ञ में भी जाना है देखने के लिए। बस 1 मिनट नरसिंह आरती गा लेते हैं। आज वो आहुति हो गया। ओम ह्रीं श्रूं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहं स्वाहा। इदं नरसिंहाय इदं नमः। 108 बार होगा। आइए थोड़ा नरसिंह आरती गा लेते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शिलटाङ्कानकालये इको नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये अवतर कमलवरीनाथम् अद्भुत श्रृंगा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृन्ना केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। भक्ति विनाशक कृष्ण नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप लोग लाइव रहिए, आपको यज्ञ दिखाएंगे, भगवान का दर्शन श्रृंगार आज जो भी है वो करवाएंगे आपको। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो आंसर क्या था? मैंने परमात्मा बोला था, वही आंसर था या जय जयकारी करवाया आपका? जय जयकारी भी करवाया, वही आंसर है। परमात्मा द लॉर्ड चैत्य गुरु है। चलिए अभी आपको यज्ञ दर्शन करवाते हैं। ये देखिए हमारे तालाब में कल बारिश हुआ तो पानी आ गया है। अब ये इसको पत्थर डालना है, अंदर में पत्थर डालते तो पानी तो पसीज जाएगा। हरी बोल। देखो पूरा हरा भरा हो गया सब। वापिस ठंडी में सूख जाते हैं ना पत्ते, झड़ जाते हैं, वो हरा भरा हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बैम्बू बैम्बू।
पुरुष सूक्त का ऑफरिंग हो रहा है। ओम गीतावानस्य महिमा अतोषायाकंशपुरुषा आदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम त्रिपादोर्ध्वमुदयपुरुषा आदो स्नेहाद्वात्पुनः ततो विश्वस्वयत्रात् शास्त्रनाशने अभि स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम तस्माद्विराजाय विराजोऽधिपुरुषः सजातो अन्तरिक्षः पश्चाद्भूमिमतो पुरः स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वतं वसन्तो अस्य श्रीराज्यं कृष्ण एव शरद्पतिः स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम सप्तस्य सर्वरिदयं त्रिसप्तसमिदकृताः देवायज्ञयज्ञन्वाना अबद्धं पुरुषं दशो स्वाहा। ओम तम यज्ञं वरेषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रत तेन देया आयुजन्त साधारशिरस्ये स्वाहा। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संकृतं पशुजातं पशुसंसारं सत्रेव योग्यान् आज्ञाकामस्य। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः विदस्सानाय जग्ने छन्दावृत्तिजग्ने तस्मात् यजुस्तस्मात् जायता स्वाहा। जाओ राम राम जाओ जाओ नरसिंह जी। ओम तस्मादस्याजायेत एकेचो भयानः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजोय स्वाहा। ओम यत्पुरुषेण गदौ कटिलावकल्पयन् प्रभु जी फोटो भेजिएगा। राधारमण भगवान की जय, मध्य भगवान की जय। नरसिंह देव कहाँ है? ओम चंद्रमावसो जाता चक्षुर्भुवजायत आदित्यश्च प्राणावायुर्जायत स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षं शिष्णोदयसमवद अज्ञानं भूमिशस्त्रोग्रहात् तथा लोकाकल्पयन् स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। ओम वेदाहमेतं पुरुषमहान्तं आयुर्वर्णमस्तुकारे सर्वान् रूपाणि चित्तधीरा नानाविद्वांस्ते स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः।
तमेव विद्वान् तदेवति नान्यकर्तायाय विद्यते स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेन कामं यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः स्वाहा इदं नरसिंहाय नमः। आप लोग बोलिए। हरि बोल। आप सबको दर्शन मिल गया पहले बिफोर हैंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस। जय नरसिंह जी। प्रभु जी एक फोटो भेजना जब भी श्रृंगार होता है प्रभु। एक मिनट। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी श्रृंगार दर्शन भेजना प्लीज प्रभु फोटो। हाँ आज भेजेंगे, फोटो भेजेंगे। प्रभु जी गुरु को लाना चाहते हैं प्रभु, आपके दर्शन के लिए आज्ञा चाहिए। गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो पूरे ब्रह्मांड में है। आइए आपको थाईलैंड के आम दिखाते हैं। देखिए थाईलैंड के आम बड़े हो गए। ये देखिए थाईलैंड वाले आम हैं। दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। थाईलैंडी पेड़ था, छोटा पेड़ था, बड़ा हो गया आम आ रहा है इसमें। हरि बोल। ये हमारे राधा रमन प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोगरा के फूल आते थे, अभी ये मोगरा के जो फूल है ना साल में 2-3 महीने भी आता है। यही भगवान को अच्छे से ऑफर होता है। ओके माय डियर वैष्णवास। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। श्री वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपने दर्शन कराए प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल।